तो उनको पहचान भी हो जाती है उसे कि राजपूत था। तो उस बात जैसे भी था, आज के ज़माने में क्या करना है हमें उस पर आना है। इतिहास में जो लिखा है आपने, इनके लिए मैं दोनों सरदारों को यहाँ बैठे हैं धन्यवाद दूंगा कि इतनी मेहनत करके आपने इस तरह की कुछ बातें थी जो लोगों को मालूम नहीं थी वो प्रकट की है। और भी लोग आगे आए अब लिखे। मैंने बहुत कुछ लिखा, छपाया नहीं। वो महाराज शेखर जी का जो जयंती वगैरह उसमें लालता में जो फोटो लगाई थी, उस समय एक किताब प्रसारित की थी समालिका, उसमें कुछ सारा कुछ आधा सा मेरा ही लिखा हुआ है, तो उसमें पढ़ लीजिए आप। अब लेकिन वो बातें मेरे को नहीं याद है। गोपाल जी के बारे में मैंने एक दुआ लिखा था, आपको बता नहीं छापा उसको, छोटा सा एक दुआ था, तो वो लेकिन मैं दोहरा नहीं सकता इस उम्र में पूछ लिया सारा कुछ। तो मैं बताऊंगा एक बात, गोपाल एक रास्ता कहाँ से निकलता है, उसमें से बड़ा रास्ता गंगा में एक नाला आता है, फिर बड़ा बनता है, फिर उसमें आता है, फिर समुद्र में जाता है। वो मुख्य चीज़ है कहाँ से शुरू हुई बात, नीचे से, और आगे गंगा कैसे बनी। इसी तरह से यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं और आपने बताया नॉर्मल क्या नाम आपका, कमल सिंह जी। कमल सिंह। और आपने तो सारी बात कह दी कि हमें पुरानी बातें तो रखनी है, लेकिन आज क्या है, ये कृष्णगढ़ के थे वो कमिश्नर साहब, वो एक दुआ कहते थे, दौलत सिंह जी, पुरानी बातें छोड़ो, आज का युग क्या है उसके साथ चलो। राजपूत है, ये तो समय गर्व होना चाहिए राजपूत होने से, लेकिन हमारे कर्म भी राजपूत जैसे रखे। आप बताया कि राजपूतों का कोई झंडा नहीं है, राजपूतों का झंडा का मतलब कोई पार्टी नहीं है, सुनिए। हम वो 1921 का जो गणना हुई उसमें जयपुर रियासत में 4.5% राजपूत थे, और हिमाचल में थे उस समय 42% और 60% थे। तो हमारा झंडा ये है कि हम आगे हो जाएं, अगवा हो जाएं, दूसरे लोगों को पीछे करें, हमारे साथ लग जाएंगे, उनके रात दिन उनके काम करो, उनके लिए खड़ा हो जाओ, उनके दुख तकलीफ में, तो आप आगे करके उनके आगे करो। ऐसे बहुत से गाँव है, मेरोली का एक लोग उदाहरण दो, कासा बड़ा गाँव है जागीर मेरोली हमारे इस इलाके में, तो वहाँ पहले राजपूत प्रधान बन जाते थे, सरपंच आजकल नहीं बनते। क्यों? इतना बड़ा गाँव होने पर भी आपस में खींचताड़ हो जाती है। और झुंझुनू जिले में कई ऐसे गाँव हैं जिसमें एक ही घर राजपूत का सरपंच है। मारवाड़ में एक गोपाल सिंह रोजाना आते हैं, वहाँ बताते हैं कि भाई ये गाँव में इलाके का 12 सरपंच है राजपूत, सरपंच है, तहसील में सरपंच है। उनका कारण क्या है? राजपूत आगे हैं, उनके दुख सुख में आगे होता है, तो उसको चुन लेता हूँ। उसको जैसे आप बताया आपने कि वो ईमानदार तो है, लेकिन इस तरह की राजनीति की जो बातें हैं, हम आज के युग के अनुसार शायद वो उस पर नहीं चल पाए। तो झंडा छोड़ो बात, सबको साथ लो, सब कौमों को, 36 कौमों को, और उनका अगुवाई लो। जैसे ये भी आपने शुरू किया हनुमान जी ने, मैं करूँगा महाराज शेखर संस्थान के इस उद्देश्य के बारे में उसमें जो लिखा है कि हर गांव अपनी जयंती मनाएगा, उसकी स्थापना दिवस मनाएगा, अपने गांव के मनाएगा, उनको महापुरुषों को याद करो। तो कुछ लोगों ने करने लगे, जैसे आपने बताया कई गाँव को होने लग गया है, आपने भी बताया। तो फिर तहसील में अपने तहसील वाइज कर किया हमने, उसमें तहसील वाइज अपने महापुरुषों को याद करें, और उसमें कई लोगों ने कैसा आरंभ भी किया, अच्छा चला, अपने मेला में बहुत वर्षों तक अच्छा चला, और अब धीरे धीरे वो कम हो गया। महाराज शेखर संस्थान गाँव में गया हूँ, शायद आप बैठे सब गाँव में 2-2, 4-4 बार गया होगा, अब नहीं जा सका। तो धीरे धीरे ऐसा होगा भी, कभी उत्थान आता है, कभी नीचे आता है। तो ये मानसिक जो कहूँगा मैं कि इसको कंटिन्यू कैसे चले, ज़्यादा सब से सीख लेना तो एक सलाह बंद लगाओ, धीरे धीरे जोड़ो लोगों को, और इतिहास के बारे में तो बताओ,
लेकिन हमें आज के युग में क्या करना है, ये बात खास बताना है। तो आज के युग में जो पैसे वाली बात, राजनीति वाली बात है, देखा सामान्य एक आदमी जिसके पास पैसा है वो पैसे के बदले कुछ भी कर लेता है, अच्छा मुझे काम भी कर लेता है, नाम भी कमा लेता है, पैसे और कमा लेता है। सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा, मतलब शक्तिशाली बनो। तो शक्तिशाली में कई बातें हैं, पैसे वाली वो बाजुओं की ताकत भी है, उसमें शामिल है, ज्ञान की ताकत भी शुरू है। लेकिन मेरी समझ में सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा। शिक्षा से सब दर्शन निकलेंगे जो यहाँ आगे लोग और अपने बच्चों को पढ़ा दिया। मेरे जो संपर्क में आते हैं उनको तो 15 वर्ष 10 वर्ष तकलीफ पा लो, रूखी सूखी खा लो, बच्चों को पढ़ा लो। जिन्होंने पढ़ाया है यहाँ के अच्छी नौकरी में पहुँच गए, सारे हो गए। और गाँव में जो पैसे वाले थे, बहुत लोग करते थे, सारे थे बल्कि में रह गए, और कुछ तो बेच कर दिया, वहीं के उस दायरे में रह गए। तो यहाँ आए हैं, शहर में आए तो शहर की तरह से हमें यहाँ की अच्छाइयाँ लेनी है। अच्छाइयाँ कम है शहरों में, नई चीज़ें ज़्यादा जरूरी, वो हमें उसमें नई चीज़ जुड़ने में थोड़ा सा भेद करना पड़ेगा कि हमारे लिए माफी कौन सी चीज़ है। हम गांव से यहाँ आए, वहाँ के हमारे रिवाज ये सारे साथ लेके आए, और यहाँ के रिवाजों से और बंद गए, तो डबल रिवाज हो गए। वो रिवाज कौन से, जो खर्च करने वाले हैं, दिखावा करने वाले, वो रिवाज या शहरी जो लोग थे उनके मतलब वो करने लगे, और हमारे साथ लेके आए थे। तो ठीक है, हमारे अच्छे रिवाज थे वो गाँव में छूट गए वहाँ। तो ज़्यादा लंबा बोल रहा हूँ मैं यही कहूँगा कि इतिहास ऐसी चीज़ है, आपने पहल की और भी आप लिखे, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, और आपने आज बहुत अच्छा किया कि अपने दूसरी कक्षाओं के खाते हैं उनके भी संगठनों को सबको बुलाओ। सीमत पत्र को आपने पैर हो जाओगे, गोपाल जी करते रहते पक्का है ये। हाँ। तो जितनी शाखाएं कक्षाओं की उनमें उनको बुलाओ, वो क्या कर रहे हैं जानकारी मिलेगी आपको, है? वो हमसे सीखें, हम उनसे सीखें, और एक दूसरे को पहचान रहे। गाँव में गोपाल जी की सेका तो आप मिल जाएंगे, आप कक्षाओं से मिलो, सबसे मिलो। मैं तो कहता हूँ मेवाड़ में मारवाड़ पर कभी कभी हमारा संगठन जो राजपूत सभा है उनको भी चाहिए, वहाँ उनको बुलाए। हमारा तो छोटा संगठन है, अभी अपने परिवार के लोग हैं सारे, तो उसमें एक दूसरे से सीखेंगे। और इतिहास तो जो आपने लिखा है वो चीज़ें हैं, इनको हृदयंगम करेंगे, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। वो लोग गीता, मेरे गाँव में एक लोग थे रोजाना गीता पढ़ते थे, हमारे साथी आते ही आते हैं जो गीता पढ़ता हूँ, गीता पढ़ता है, बहुत अच्छी बात है। उसमें अमल कितना करता है, असल चीज़ है अमल करना। उस पर एक चीज, एक श्लोक पर आप अमल कर लो, सारी गीता पढ़ ली। तो केवल अपने बच्चों को पढ़ा दो, और बच्चे जो कहें जब गाँव में लोग लेके आए हैं या जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। और वो छात्रावासों की बात है, वहाँ बहुत गड़बड़ है सारी। एक ही कौम के जहाँ छात्रावास रहते हैं वहाँ नहीं पढ़ सकते बच्चे, एक ही बार विचार आती है, राजपूत हो जो दूसरे जो कौम के छात्रावास है उनके साथ रहने से उन बारे में समझ सकते हैं बच्चे हमारे। जोधपुर में वहाँ पाली में एक छात्रावास है महाजनों का, जैनियों का, उसमें ज़्यादातर लड़कियाँ हैं, लड़कियों का है, उसमें राजपूत ज़्यादा लड़कियाँ हैं। तो वहाँ से निकलने वाली जो राजपूत लड़कियाँ हैं वो बहुत ही संस्कारित हैं। हमारे एक ही कौम की है, वो उस बारे में तो जानकारी हो जाएगी मैं राजपूत हूँ। तो बच्चों को जो नई पीढ़ी हम तो है निकाल लिया, हमारे जैसे तो 1 साल तक क्या है अगले क्षेत्र में कहीं पता नहीं, लेकिन आप लोग सारा युवा हो, आपके बारे में मैंने बताया था पहले पढ़ के वो किताब लिखी, क्या नाम, रघुनाथ सिंह जी लिखी इतिहास के बारे में, और बहुत मेहनत की, गाँव गए हैं वो। उन्होंने लिखा है गोपाल जी में सीनियर मधुकर कौन से गाँव, आपका गाँव अब पीटी में आप ढूंढो, पीथलपुर टिकाई है वैसे, पीथलपुर मधुदास जी जो थे सबसे बड़े थे। हाँ, उनमें सीनियर गाँव में उस हिसाब से करना तो ठीक है। गाँव में वही समय
और जैसे आपने बताया कि महिलाओं के बारे में दिलीप ने बहुत अच्छी बातें बताई, तो बातें तो बताई, पर ये मेरे बहुत से पहले हमें इसे सीखते थे। एजुकेशन जयपुर के नज़दीक होने से बहुत ही छात्रावास खुला, तब वो जहाँ मेरोली की ज़्यादा बच्चे आते थे। भंवर सिंह नंबर 1, भंवर सिंह नंबर 2, नंबर सिंह 5, 10 भंवर सिंह होते थे, महेंद्र सिंह 5-7 इस तरह के होते, तो सबसे ज़्यादा संख्या मेरोली और जालनी की छात्राओं की थी। तो वो शिक्षा में आगे थे, तो उन्होंने उतने भी आगे है और वहाँ गाँव आदर्श गाँव बना। और मैं तो कहूँगा कि गाँव छोड़ के आए जो आगे दिलीप सिंह जानता है, यहाँ सारे खाते थे, सब ठीक है। और गाँव में रह गए तो रह गए, गाँव वाले रह गए, तो वहाँ के भी अब आपको प्रयास करना है कि वहाँ उनके बच्चों को यहाँ उनको को या तकलीफ वालों दारू और मत छोड़े, एक दो पे एक से उनको बच्चों को पढ़ा दो। मेरे गांव को उदाहरण दें, एक ऐसा परिवार जो सामान्य परिवार था, जब क्या हुआ, जागीरें खत्म हो गई, पानी नहीं रहा, पेट भरने के लिए क्या करते लोग, कोई ना कोई धंधा करते, आसरों में दारू निकालना शुरू कर दिया। सही बात है, निकालने वाले सारे मर गए, तो दूसरे की दारू पीते भी नहीं, कोई अंग्रेज पीते हैं सारे को। समाज भी जाता है, रोजाना 500-600 रुपये लेके आता है, तो एक ठंडा की बोतल के बजाय एक पाव उसका मिल लेके आता है। उन लोगों ने यहाँ आए, छोटे छोटे मजदूरी की, मेहनत की, बच्चों को पढ़ाया। आप कल मेरे पास एक आदमी आया था, क्या नाम था उसका, सो कोई बात नहीं, नाम नहीं बताया, तो वो सामान्य चौकीदार था दिल्ली के वाला, चौकीदारी में नहीं वो क्या था, वो क्या था, उसके 2 बेटे हैं, दोनों को पढ़ा दिया और आज वो लाखों रुपये कमाते हैं, लाखों 2-2 लाख रुपये की तनख्वाह। तो क्यों हुआ, पढ़ ले, तो हम संकल्प ले रहे हैं यहाँ कि हम मेरे बच्चों को तो पढ़ाए रहे, अपने पड़ोसी को और गाँव में जाएँ, उनको भी प्रेरित करें, मदद करें कि हम बच्चों पढ़ाओ भाई, ठीक है, बच्चे को बिना ठीक है। तो पूर्व वक्ताओं की तरह मतलब शिक्षा जो है एक परिवार को बहुत आगे ले जा सकती है। आप भवानी निकेतन शिक्षा समिति से जुड़े हुए हैं और आपने मतलब काफ़ी परिवारों को उतार चढ़ाव देखा है कि कैसे शिक्षा से जो निम्न वर्गीय या आर्थिक रूप से कमजोर थे वो आज सक्षम है, आज अपने साथ साथ वो अपने गांव का समाज का विकास कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे एक बार अनुरोध करूंगा कि सब अपना अपना अपनी जगह बैठ के एक बार नाम, गांव का नाम और आप क्या करते हैं वो अपना परिचय दें, ताकि सब हम आपस में जाने कि आज जो अलग अलग गाँवों से अलग अलग जगह से सरदार लोग पहुँचा रहे हैं, बना लोग पढ़ा रहे हैं, आपस में परिचय भी। टेलीफोन नंबर सब क्या आवश्यक है? हाँ वो है, दोबारा करा लो तो और लोग आएंगे। लेकिन टेलीफोन नंबर वो लिखे हुए अपने वो पहले पिछली बार उसमें लिख लो, अपना लिख लेंगे सब। हो गया। और स्वल्प हाथ थोड़ा सा। मैं एक सूचना बैठो एक सूचना देना चाहता हूँ। अच्छा एक सूचना देना चाहूँगा कि मैं कर्म में विश्वास ज़्यादा करूँ, बात में कम। हमारे गांव में मैं एक शहीद सर भंडारा के रहा, फिर मैं हर 27 जनवरी को 11 बजे प्रोग्राम करते हैं। जी प्रोग्राम में राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट और सारा जितना भी देता है, फौज के जनरल, नेवी के ऑफिसर, आर्मी के ऑफिसर, वो कम आते हैं, वो भी सब आए हैं और हर साल होता है। और कोई 4-5 बार कुछ नहीं है, बच्चे भी आते हैं, मुझे आते हैं, सब आते हैं, करते हैं और सरकार से अपने आप आते हैं। तो ये भी ये 27 जनवरी को 11 बजे है प्रोग्राम। आप लोगों को मैं सूचना दे रहा हूँ, किसी को टाइम हो तो बता रहे हो, क्योंकि दूर का काम है, सर्दी है और जो भी हो। और एक और है, हमने यहाँ एक म्यूजियम बना रखा है, तो किसी के पास भी कोई दुर्लभ चीज हो और करें चाहे तो हम वहाँ म्यूजियम में कर सकते हैं। मोबाइल नाम गाँव को नाम, मोबाइल नंबर नाम।
मीटर हो मीटर जो ये आदत दे दो आदत तो कैसे थैंक यू